हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट सी डी एस PYQ वाली वीडियो में हमने किया था पॉलिटिका PYQs। ठीक है, इन दिस वीडियो हम करेंगे ज्योग्राफी बिकॉज मैंने नोटिस किया कि ज्योग्राफी वाले सेक्शन में से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, सो हम उसको करेंगे इस वीडियो में। एंड जो भी उसका डिटेल्ड आंसर्स होगा हम वो भी डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं डायरेक्टली आंसर थ्रो नहीं कर दूंगा कि इसका ये आंसर है, उसका रीज़न क्या है हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन बी पार्ट ऑफ आर दिस चैनल, यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। मूविंग विदाउट वेस्टिंग का टाइम, लेट्स स्टार्ट बिकॉज टाइम बहुत कम है आपके पास भी एंड मेरे पास भी। फर्स्ट क्वेश्चन इस, हम 2024 में जो हुआ था CDS 1 उससे बैकवर्ड जाएंगे। ठीक है, बैकवर्ड जाएंगे हम, बैकवर्ड जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल डिमिंग क्या होता है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग, ग्लोबल डिमिंग क्या होता है। दिस इज हमारा अर्थ। जब जो पार्टिकुलेट्स होते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, ठीक है, पॉल्यूशन से जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, एरोसोल्स भी होते हैं उसमें, सल्फेट के, है ना, बहुत सारा कुछ होता है। तो जब वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं ना, तो वो कवर कर लेते हैं एटमॉस्फेयर को, जिससे जो सनशाइन होती है वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाती। इससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। इससे हमारा कूलिंग इफेक्ट होता है, टेम्परेचर जो होता है ना अर्थ का वो गिर जाता है। सो फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं टेम्परेचर गिरता है। राइज ऑफ प्रेशर नो, रेज ऑफ टेम्परेचर नो, फॉल ऑफ टेम्परेचर यस, फॉल ऑफ टेम्परेचर होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड पार्टिकुलेट्स, हमने अभी देखा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने, पार्टिकुलेट मैटर इंक्रीज होने की वजह से सनशाइन अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, धूप नहीं पहुंच पाती, जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है। बोल रहा है कौन सा, नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिसुला। अरेबियन पेनिसुला का कौन सा पार्ट नहीं है। सो अरेबियन पेनिसुला में कुवैत है अपना, ठीक है, अपना कुवैत है, अपना ओमान है, यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे अपना यमन है। ठीक है, ओमान है अपना, यमन है अपना, कुवैत है, जॉर्डन नहीं है। जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन यहाँ पे आता है, जॉर्डन यहाँ पे आता है इसराइल के साथ। यहाँ पे जॉर्डन आएगा, यहाँ पे अपना सऊदी अरब आ जाएगा, यहाँ पे अपना इजिप्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जॉर्डन नहीं आता इसमें, कुवैत, ओमान, यमन आते हैं अरेबियन पेनिनसुला में। एंटार्क्टिका के बारे में बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ये हम सब जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते तो बता देता हूँ। एंटार्क्टिका वो कॉन्टिनेंट है जिसका हाईएस्ट एलिवेशन है, हाईएस्ट मीन एलिवेशन है। मीन यानी कि एवरेज, मीन एंड एवरेज सेम होता है। हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन जिसका है सबसे ज़्यादा वो है एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन कंपेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स। जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं सब में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलिवेशन किसका है, हमारे एंटार्क्टिका है। एंड एंटार्क्टिका में, जो हमारा एंटार्क्टिका है वहाँ पे माउंट विंसन जो है वो उसका हाईएस्ट पीक है। एंटार्क्टिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट विंसन, माउंट विंसन। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। जब भी आप क्वेश्चन देखो पहले इसको अंडरलाइन कर लो कि वो करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, सो माउंट विंसन हाईएस्ट पीक है किसकी, हमारे एंटार्क्टिका की, एंड इसका सबसे ज़्यादा एलिवेशन भी है। बोल रहा है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो स्प्रेड है 3 स्टेट्स पर, मीन्स ट्रायंगुलर है। तो कितना इजी क्वेश्चन है यार, इसमें क्या ही बताना। ठीक है, ये है हमारा, ये है वो 3 स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, जहाँ पे अपना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमसली हरियाणा में है, हम सब जानते हैं नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमसली हरियाणा में है। केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल में है। अरुणाचल में कहाँ, दिहांग सिहांग के पास। केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल में है, नाहर हरियाणा में है। चक्रशिला अपने असम में है, चक्रशिला असम में। बट जो ये रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जम्मू कश्मीर में है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे जम्मू में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। सो चलो ये तो पता चल गया कि उत्तराखंड में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। ये बाकी याद रखना, चक्रशिला असम में है, नहर हमारा हरियाणा, केन अरुणाचल, केन अरुणाचल, नहर हरियाणा, चक्रशिला असम, रामनगर जम्मू कश्मीर। ठीक है, रामनगर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट बोल रहा है कि लक्षद्वीप के कोकोनट प्रोडक्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लक्षद्वीप आइलैंड ये रहा, ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना लक्षद्वीप जो है, ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड है। सो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट बोल रहा है करेक्ट है। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज़ हाईएस्ट इन इंडिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
जो लक्षद्वीप के कोकोनट होते हैं इनकी जो प्रोडक्टिविटी है सबसे हाईएस्ट है इंडिया में। एंड इनका जो कोकोनट होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट पाया जाता है इन द वर्ल्ड। इन कोकोनट में सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट पाया जाता है। ऑयल कंटेंट इन नट्स इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये खुद मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। हमारी जो मिनिस्ट्री है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये स्टेटमेंट दी हुई है। दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, जो लक्षद्वीप है उसकी जो कोकोनट प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्टिविटी 1 हेक्टेयर लैंड पे आप कितना कोकोनट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, उसका बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। सो लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है कोकोनट की एंड उसमें सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है इन द वर्ल्ड। ठीक है, बैरियर आइलैंड के बारे में पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होती है। ये हमारा मेनलैंड है, दिस इज़ हमारा मेनलैंड। फॉर एग्जांपल थोड़ा कर्व भी बना लेते हैं ना, ये हमारा मेनलैंड है, यहाँ पे वेव्स हैं, यहाँ पे वेव्स हैं इधर इधर की तरफ से, ये मेनलैंड है, ये वेव्स हैं। ठीक है, वेव से क्या होता है, यहाँ पे जो सैंड होती है यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, सैंड से बन जाता है यहाँ पे बैरियर, इसको बोलते हैं बैरियर आइलैंड, इसको बैरियर आइलैंड बोलते हैं। सो इट इज़ अ स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड फॉर्म ऑफ द शोर फार फ्रॉम द कोस्ट। बिल्कुल सही है, आपने देखा यहाँ पे कोस्ट से दूर होती है, ये एक चेन ऑफ सैंड होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। उसके बाद लगून और शैलो मार्शेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड। ये क्या होता है ना, ये जो बैरियर आइलैंड होता है ये धीरे धीरे क्या करता है, ऐसे कनेक्ट हो जाता है, फिर क्या बनाता है, हमारा लगून बना देता है। यहाँ पे पानी होता है उसको बना देता है लगून। बिल्कुल सही है। सच लोकेशंस आर हैजर्डस फॉर सेटलमेंट बिकॉज दे आर ईजिली स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म्स ऑन हरिकेन। बिल्कुल सही है। जब भी हरिकेन्स आते हैं ना, टोर्नेडोज आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर हिट करते हैं। सो ये होती है सैंड, ये सैंड जो होती है इसका काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, सो ईजिली ये इधर उधर हो जाती है। सो बिल्कुल हैजर्डस होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीनों ही यहाँ पे बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। मूविंग नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्लाउड्स। बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। हाई थिन पफी वाइट क्लाउड्स ऑफ आइस क्रिस्टल दैट लुक लाइक रिपल्स। रिपल्स यानी दिस, जो रिपल्स की तरह दिखते हैं। ठीक है, हाई क्लाउड्स हैं, रिपल्स की तरह दिखते हैं। दे अपेयर बिटवीन 20,000 फीट टू 40,000 फीट अबव द अर्थ। ये हमारा अर्थ है, इसके 20,000 टू 40,000 फीट के बीच में दिखते हैं। एंड इसका फीचर क्या है, दे लुक लाइक मैकरेल स्काई बिकॉज द क्लाउड रिजेंबल लार्ज फिश स्केल स्पेशली व्हेन दे आर कलर्ड पिंक एट सनसेट। जब सनसेट होता है इसका कलर पिंक हो जाता है एंड ये फिश जैसे दिखते हैं, इसी के कारण इसको मैकरेल स्काई भी बोलते हैं। ये कौन से हैं, क्या ये एल्टो स्ट्रेटस है, क्या ये हमारे सिरो स्ट्रेटस है, क्या एल्टो क्यूमुलस है, ये हमारे सिरो क्यूमुलस है। दिस इज़ हमारा कौन सा, सिरो क्यूमुलस। देख लेते हैं। जो सिरो क्यूमुलस होता है इसमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं एंड ये रिपल्स जैसा बना होता है, रिपल्स ऐसा बना होता है। एंड एक जो स्केली स्किन फिश होती है उसको ये रिजेंबल करता है, जिसकी वजह से इसका नाम मैकरेल स्काई भी बोला जाता है। इसको मैकरेल स्काई भी बोला जाता है। जब ये क्लाउड आसमान में होता है उसको मैकरेल स्काई भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा क्लाउड था हमारा, सिरो क्यूमुलस। ठीक है, ऐसे रिपल्स में होता है, ऐसे रिपल्स में होता है, ये होता है रिपल्स में। नेक्स्ट इज आइसकेप क्लाइमेट के बारे में पूछ रहा है। आइसकेप क्लाइमेट, ठीक है, आइसकेप मीन्स टुंड्रा की बात कर रहा है, जो हमारा टुंड्रा रीजन होता है उसकी बात कर रहा है ये, है ना। बोल रहा है कि इन कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आइसकेप जो है दे आर क्लासिफाइड एज EF। बिल्कुल सही है। किसको डिनोट करता है, ई डिनोट करता है कोल्ड क्लाइमेट को, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। इट इज़ अर्थ्स मोस्ट सीवियर क्लाइमेट वेयर मीन मंथली एवरेज टेम्परेचर इज नेवर अबव 0 डिग्री। नाम से क्लियर है ना, अगर वो आइस केप्स हैं, अगर आइस केप वाला क्लाइमेट है तो अगर वहाँ पे 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो आइस केप क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो फिर काहे का आइस केप, इट मीन्स वहाँ पे 0 डिग्री से ऊपर कभी भी टेम्परेचर नहीं होता। मीन्स सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कहाँ पर पाया जाता है, पीर पंजाल रेंज में पाया जाता है एंड ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है। पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है। ग्रेटर हिमालय यहाँ पे अपना पीर पंजाल, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वहाँ पे आइस केप मिलते हैं, हमें आइस केप मिलते हैं वहाँ पे एंड वहाँ से हमारी रिवर्स भी निकलती हैं। सो इट इज़ करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। पूछा है रिवर मेंडरिंग, ये रिवर आ रही है, ऐसे 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 कर रही है, जा रही है, ठीक है। जब रिवर चलेगी तो अपने साथ कैरी करेगी सिल्ट कैरी करेगी, अपने साथ सिल्ट कैरी करेगी। तो जैसे ये रिवर आ रही है यहाँ से, ठीक है, रिवर आ रही है, ये क्या करेगी, जब इधर से आएगी यहाँ पे सिल्ट गिरा देगी,
सिल्ट गिरा देगी गिरा देगी गिरा देगी गिरा देगी, इससे ये चीज़ टूट जाएगी, रिवर का कोर्स ब्रेक हो जाएगा। फिर ये डायरेक्ट अपनी डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर लेगी, अपनी डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर लेगी। ये क्या बन जाएगी, ये अपनी ऑक्सबो लेक बन जाएगी, ये बन जाएगी ऑक्सबो लेक। सो इट इज़ अ यू शेप्ड बेंड इन अ रिवर, बिल्कुल सही है, यू शेप बेंड अ रिवर में, देख सकते हो आप। इट इज़ एक्सट्रीमली टाइट एंड एक्सट्रीमली टाइट मेंडर इज कॉल्ड गूजनेक, इट इज़ लाइकली टू बिकम अ कट ऑफ या फिर ऑक्सबो लेक, बिल्कुल सही है। एक्सट्रीमली टाइट मीन्स ये देख रहे हो ये यू शेप है, बट अगर ऐसे होती है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जब ये ब्रेक हो जाएगी यहाँ से, उसको बोलते हैं गूजनेक, उसको गूजनेक बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग अलॉन्ग इट्स मेंडरिंग कोर्स प्रोड्यूसिंग अ इन साइज या फिर एंट्रेंच मेंडर। अब रिवर जो होती है वो डीप भी होती है, रिवर जो होती है वो डीप भी होती है। सो उसका जो रॉक स्ट्रक्चर होता है साथ वाला, जो रॉक होता है उसके साइड वाला बैंक्स पे उसके जो रॉक होता है, कई बार वो हार्ड होता है। सो रिवर क्या करती है, उसको डाउन कट करती रहती है, डाउन कट करती रहती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, एंट्रेंच्ड मींडर बन जाती है, ठीक है, सीढ़ियाँ टाइप बन जाती है यहाँ पे। ये भी बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ह्यूमिडिटी आप कैसे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप कैसे डिटर्मिन करते हो एक पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो कंपेयर करता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ एम्प्टी ग्लास, एम्प्टी ग्लास है, इसमें आप इतना पानी भर दोगे, इट इज़ 30% ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इतना पानी भर दोगे 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी चेक क्या करती है, हमारे एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सो जब वो कंपेयर करे एक्चुअल से, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है हमारा, एक हमारा चाहिए होता है हमें टेम्परेचर, दूसरा चाहिए होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों ज़रूरी हैं, क्या निकालने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए, सिंपल। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन बोल रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस मैक्सिमम ड्यूरेशन तक रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में। रेजिडेंस मीन्स मैक्सिमम ड्यूरेशन तक कौन सी गैस रहती है, सिंपल। जो हमारी वाटर वेपर है, इसका टाइम सबसे कम होता है, 8 से 9 दिन तक रहता है एटमॉस्फेयर में। जो वाटर वेपर होता है बनता कैसे है, वाटर वेपर हीट के कारण बनेगा, है ना। जब हीट अप हो जाएगा पानी, वेपर बन के उड़ जाएगा, 8 से 10 दिन का उसका प्रोसेस होता है। सो वो फिर से वापस साइकिल में आ जाएगा अर्थ के। जो नाइट्रोजन होती है N2O, ये 109 साल तक रहती है एटमॉस्फेयर में, 109 ईयर्स तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है। जो CH4 यानी मीथेन है, ये 12 साल तक रहती है एटमॉस्फेयर में। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये 45 से 100 ईयर्स तक रहती है एटमॉस्फेयर में, 45 से 100 ईयर्स तक एटमॉस्फेयर में रहती है। सो वो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सी रहती है, हमारी नाइट्रोजन रहती है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड है, सॉरी, हमारी नाइट्रस जो है वो रहती है 109 साल तक, 109 ईयर्स तक नाइट्रस ऑक्साइड रहती है, सिंपल। आई होप दिस इज़ क्लियर। इन सबको भी याद कर लेना, बाकी जिनका टाइमलाइन बताया, क्योंकि UPSC की हैबिट है वो पूछ लेता है कुछ ना कुछ रिलेटेड, ठीक है। देन बोल रहा है कि व्हाट डज BW डिफाइन स्टैंड एज पर द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। यू कैन सी कोपन जो है, UPSC लव्स कोपन, ठीक है। आगे भी इसके क्वेश्चन आएंगे, आपको दिखाऊंगा। सो इसको ज्योग्राफी में एक बार देख लेना अच्छे से, उसका जो ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे चार्ट दिया होता है, उस चार्ट को देख लेना, AW क्या है, ठीक है, KE क्या है, EF क्या है, उसको अच्छे से देख लेना। UPSC पूछता है, अगली बार फिर से पूछ लेगा। सो हमको मार्क्स गेन करके एग्ज़ाम से बाहर निकलना है, बाहर मीन्स क्लियर करके निकलना है, बस बार बार एग्ज़ाम नहीं देने। इट्स बेटर कि आप देख लेना। BW क्या है, जो BW है इट स्टैंड्स फॉर डेजर्ट क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट जो है वो BW है। टुंड्रा का हमने ऊपर देखा क्या था, EF था। हमने अभी ऊपर देखा पीर पंजाल वाली साइड जो डिस्कस कर रहे थे, जो टुंड्रा है वो है EF, डेजर्ट जो है वो BW है, BW। जो स्टेपी है वो BS है, स्टेपी इज़ BS, स्टेपी इज़ BS, डेजर्ट जो है वो BW, BW। B यानी कि ड्राई, B मीन्स ड्राई, B मीन्स ड्राई। नेक्स्ट इज इंसोलेशन के बारे में पूछ रहा है। इंसोलेशन मीन्स जो हमारे सन से लाइट आ रही है अर्थ के ऊपर, उसको बोलते हैं इंसोलेशन। इट इज़ प्रीडोमिनेटली शॉर्ट वेव, बिल्कुल सही बोल रहा है। जो सन से हमें लाइट मिलती है, सनलाइट मिलती है, वो शॉर्ट वेव में आती है। जो अर्थ से वापस जाती है, जो अर्थ से वापस जाती है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बोलते हैं, वो होती है लॉन्ग वेव में, वो होती है लॉन्ग वेव में, ठीक है।
जो आती है शॉर्ट वेव में होती है, जो जाती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। सो वो बोल रहा है कि जो आ रही है इंसोलेशन वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, जिसकी वेवलेंथ 0.39 माइक्रोमीटर टू 0.76 माइक्रोमीटर होती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। आपको मे बी नंबर ना पता हो, बट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, नंबर भी करेक्ट है। सो इसको याद कर लेना, 0.39 टू 76 माइक्रोमीटर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बोल रहा है इंसोलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ बिकॉज अर्थ इज कर्व्ड। ऐसा क्या होता है? ऐसा थोड़ी होता है। ये देखो आप, हमारा अर्थ जो है टिल्टेड है 23.5 डिग्री से टिल्टेड है। ठीक है, ये सन है। सो यू कैन सी लाइट जो है यहाँ पे पड़ रही है जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा। यहाँ पर थोड़ी पड़ रही है, यहाँ पर भी नहीं पड़ रही। सो इवनली कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, हमारा आंसर हो जाता है ए। हमारा आंसर हो जाता है ए। ठीक है, हमारा आंसर हो जाता है ए। देन बोल रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ यार, एक बच्चा भी आंसर कर देगा। IUCN है ये। IUCN पब्लिश करती है रेड डेटा बुक, वी ऑल नो। रेड डेटा बुक IUCN पब्लिश करती है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की। इसमें क्या क्वेश्चन था? क्या ये फ्री का नंबर था? ये 2 नंबर फ्री के थे आपको। क्या ही क्वेश्चन है ये? कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड वो होती है जिसको आप कल्टीवेशन के यूज़ कर ही नहीं सकते, विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये वो लैंड होती है जिसको 5 साल से ज़्यादा तक खाली छोड़ दिया होता है। अगर आप 5 साल से ज़्यादा किसी लैंड को खाली छोड़ दोगे जो एग्रीकल्चरल लैंड है, बाद में वो बन जाएगी हमारी कल्चरल लैंड, कल्चरल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, बिकॉज उस पर अब एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। लैंड दैट हैज़ बीन लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 ईयर्स उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, अब बोल रहा है कि नेशनल वाटरवे 2 जो है वो किसको कनेक्ट करता है, कहाँ पे सिचुएटेड है? जो 1 है ना अपना नेशनल वाटरवे 1 है जो, ये गंगा के ऊपर है। ये गंगा हुगली तक जाता है। ठीक है, गंगा हुगली तक जाता है जो नेशनल वाटरवे 1 है। जो 2 है ये ब्रह्मपुत्रा से सदिया को कनेक्ट करता है। ब्रह्मपुत्रा सदिया दुबरी को कनेक्ट करता है। ब्रह्मपुत्रा सदिया दुबरी को कनेक्ट करता है नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा सदिया को कनेक्ट करता है। 1 है वो गंगा वाला कनेक्ट करता है। ठीक है, गंगा हुगली को कनेक्ट करता है। सिंपल। फॉग का पूछ रहा है। फॉग आपने देखा होगा, जब भी विंटर्स आते हैं तब फॉग होती है। घर से बाहर निकलते हो तो आपको जो रोड होता है, सड़क होती है, वहाँ पे फॉग दिखेगी ना। आप बाइक चला रहे हो, रनिंग कर रहे हो, आपको दिखाई नहीं देगा कुछ। फॉग होती क्या? इट इज़ सिंपली अ काइंड ऑफ क्लाउड। ठीक है, एक तरह का क्लाउड होता है जो ग्राउंड पे बनता है। बिल्कुल सही है। रेडिएशन फॉग इज़ एसोसिएटेड विद रेडिएशन कूलिंग एट द ऑफ द लैंड एट नाइट। बिल्कुल सही है। रात को क्या होता है? जब रात को अर्थ अपनी हीट लूज़ कर देता है, जब अर्थ अपनी हीट को लूज़ कर देगा ना रात को, तब क्या बनेगा? तब यहाँ पे फॉग बन जाएगी। उसको बोलते हैं रेडिएशन फॉग। जो अर्थ के आउटगोइंग रेडिएशन के कारण बनी है उसको बोलते हैं रेडिएशन फॉग। इसके कारण हमारा अर्थ कूल होता है, हमारा अर्थ होता है कूल। एडवेक्शन फॉग क्या होती है? एडवेक्शन फॉग फॉर एग्जांपल ये पानी है। ठीक है, ये हमारा लैंड है, दिस इज़ वाटर। सी है ये, सी। ठीक है, ये हमारा सी है, ये वाटर है, सॉरी हमारा लैंड, दिस इज़ सी। सो ये इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर इज़ कोल्ड, इसका टेम्परेचर कोल्ड है। एंड इसके ऊपर बन गई है हमारी फॉग, जो क्या करेगी? जो होगी हीटेड। फॉग होती है हीटेड। ठीक है, इसको बोलते हैं एडवेक्शन फॉग। एडवेक्शन फॉग फॉर्म्स व्हेन मॉइस्चर इज ब्लोन ओवर अ कोल्ड सरफेस एंड इज चिल्ड बाय कॉन्टैक्ट। चिल्ड बाय कॉन्टैक्ट बिकॉज वाटर बॉडी है ठंडी, वाटर बॉडी हमारी कोल्ड है, उसको बोलते हैं एडवेक्शन फॉग। तीनों ही हमारी सही हैं, तीनों ही हमारी स्टेटमेंट सही हैं बिल्कुल। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर कोई डाउट है आपका किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, या आपको लगता है मैंने कुछ गलत समझाया या बोला, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। ठीक है, देन बोल रहा है कि कौन सी लैंडफॉर्म हमारी विंड से बनती है, विंड इरोजन से बनती है। सो दिस इज़ हमारे माउंटेन। यहाँ पे जो चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं? सर्की बोलते हैं। किससे बनती है? ग्लेशियर से बनती है। सर्की यहाँ पे बनती है। ठीक है, सर्की बनती है यहाँ पे इनके मिडल में, इसको बोलते, ये बनती है ग्लेशियर से। स्टैक हमारा ये भी बताया हुआ, स्टैक जब हमने ज्योग्राफी वाली क्लास की थी उसमें अच्छे से बताया था। स्टैक, स्टम्प, केव्स, ये क्या होता है? वेव से बनते हैं, वेव से। ये हमारा मेनलैंड है, वेव आएगी, टकराएगी, एक बड़ा सा स्टैक बना देगी। ठीक है, जब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा उसको बोलते हैं स्टैक।
बनता है वेव से। जुआंग, जुआ, इसको तो मुझसे प्रोनाउंस ही नहीं होता। जुईजन, जुईजन, ये विंड से बनता है। दिस इज़ हमारा, ये हमारा लैंडफॉर्म है, ये ऐसे बनता है। ज्यूजन ऐसा बनता है दिखने में, ठीक है। ये विंड से बनता है, विंड इरोजन से। आई होप दिस इज़ क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंसर इज़ विंड, ज्यूजन। ज्यूजन विंड से बनता है, ऐसा दिखने में ऐसा होता है, दिखने में ये ऐसा होता है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग में वो क्रॉप ग्रो की जाती है जिसको पानी की ज़रूरत कम होती है ना, जिसको पानी की ज़रूरत होती है कम। जोवार, रागी क्या है, ये हमारी मिलेट्स हैं। ग्राउंडनट का भी बिना पानी के चल जाएगा। ग्राउंडनट कब ग्रो किया जाता है, विंटर्स में। ग्राउंडनट हमारा विंटर्स में ग्रो किया जाता है। शुगर केन, शुगर केन भाई आपको पता होगा, महाराष्ट्र यूपी में ग्रो किया जाता है सबसे ज़्यादा। इसको चाहिए होता है अच्छा पानी, काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है, पानी पानी वो वाला, अंकल पानी पिला दीजिए, दैट काइंड ऑफ, ठीक है। इसको वैसा पानी चाहिए होता है शुगर केन को। सो आंसर इज शुगर केन। शुगर केन को ड्राई लैंड में आप नहीं ग्रो कर सकते। शुगर केन को ड्राई लैंड में भाई आप ग्रो कर ही नहीं सकते, आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। रागी जोवर ग्राउंडनट को कर सकते हो, सिंपल। मूविंग नेक्स्ट इज, बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सेटलमेंट्स डेवलप अराउंड अ लेक। लेक क्या होती है, दिस इज़ लेक, ये लेक होती है। इसके आसपास सेटलमेंट कैसी होंगी, ऐसे 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 लोग रहेंगे पानी को एक्सेस करने के लिए, दे वांट टू एक्सेस द वाटर, ऐसे रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर। इट इज़ अ सर्कुलर। क्रॉ शेप तो ऐसे होती है, ऐसे तो होगा नहीं, लीनियर लाइंस में नहीं होगा। स्क्वायर क्यों होगा भाई, स्क्वायर। सो इट इज़ सर्कुलर, इट इज़ सर्कुलर, सर्कुलर सेटलमेंट, ठीक है, सर्कुलर सेटलमेंट अपना। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज़, हाउ कैन रिसोर्स बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। क्या बच्चों वाला सवाल है यार, 2 नंबर फ्री के हैं आपके, फ्री के 2 नंबर है, कोई भी आंसर कर देगा, एक 2 साल का बच्चा भी आंसर कर देगा इसको। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन की बात कर रहा है, बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। रिन्यूएबल द नॉन रिन्यूएबल दूसरे पर्पज़ से हो गया, उनके लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ठीक है। जिनको रिसाइकल कर सकते हैं, जिनको नहीं कर सकते। ये ओनरशिप के बेस में हो गया, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ओनरशिप के बेस पे हो जाएगा। पोटेंशियल एंड रिजर्व, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, फिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, सिंपल। बच्चों वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर आपके फ्री के हैं, फ्री के नंबर आएंगे। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। सब जानते हैं भाई, पूरी दुनिया जानती है, माउंट किलिमंजारो। कहाँ पे है ये, क्या ये तंजानिया में है, क्या ये तंजानिया में है, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो हमारे अफ्रीका, अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है। अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन माउंट किलिमंजारो। एंटार्क्टिका का क्या था, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका हमने ऊपर देखा था, इट वॉज माउंट विंसन, माउंट विंसन, ठीक है, माउंट विंसन। नेक्स्ट इज, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। वो बोल रहा है कि एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इकोसिस्टम में फ्लो करते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसकी बात कर रहा है। सो ये ट्रॉपिक लेवल है 1 2 3 4, ठीक है। सबसे नीचे ट्री होगा, ट्री ग्रास जो भी कह सकते हो, नेचुरल वेजिटेशन, उसके ऊपर डियर, उसके ऊपर कोई कार्निवर, उसके ऊपर जो लार्ज कार्निवर है हमारा लायन, चीता, ठीक है। सो एनर्जी ऐसे फ्लो करती है, एनर्जी इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी इज़ नेवर साइक्लिक। एनर्जी लॉस्ट होती है, लॉस्ट होती है, लॉस्ट होती है। एनर्जी जो होती है यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शन मीन्स सिर्फ ऐसे मूव कर सकती है, नीचे नहीं आ सकती, यूनिडायरेक्शनल। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये साइक्लिक होते हैं। वाई, अब जो ये लायन है इसकी डेथ हो जाएगी एक टाइम पे आके, इसकी डेथ जब होगी तो इसकी बॉडी को क्या किया जाएगा, सैप्रोफाइट्स जो होंगे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ईट करते हैं, वो क्या करेंगे, इस लायन की बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे। वो न्यूट्रिएंट्स वापस कहाँ चले जाएंगे, हमारे लैंड में चले जाएंगे, फिर वहाँ से प्लांट्स उस न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करेंगे, फिर वापस साइकिल में आ जाएगा। सो न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है वो साइक्लिक होता है, न्यूट्रिएंट फ्लो साइक्लिक होता है, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। आंसर इज बी, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सा सैप्रोफाइट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट अभी बताया, वो होते हैं
ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे कंजम्पशन करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे कंजम्पशन करते हैं वो हमारे सैप्रोफाइट्स होते हैं। इट इज़ ग्रास कहाँ से हो जाएगा यार सैप्रोफाइट? ग्रास क्या है? नेचुरल वेजिटेशन है, ये थोड़ी सैप्रोफाइट होगा। स्पिरोगिया क्या है? स्पिरोगिया ये हमारी एल्गेई है, एल्गेई इज़ नॉट सैप्रोफाइट। कस्क्यूटा ये क्या है? ये हमारा प्लांट है। कस्क्यूटा इज़ अ पैरासाइट प्लांट। कस्क्यूटा इज़ अ पैरासिटिक प्लांट है। राइजोफस जो है, राइजोफस ये है सैप्रोफाइट। जो हमारा राइजोफस है ये सैप्रोफाइट है, मीन्स ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ईट करता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ईट जो करता है दैट इज़ राइजोफस। स्पिरोगिया इज़ अ एल्गी, कस्क्यूटा इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। ठीक है। अब बोल रहा है कि टाइप ऑफ सॉइल आइडेंटिफाई करो उसके करेक्टरिस्टिक के बेस पे। दे कंटेन अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड दस दे आर इनफर्टाइल। वो इनफर्टाइल है, वो है इनफर्टाइल। देयर स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी, सैंडी टू लोमी। ठीक है। दे आर वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न गुजरात, यहाँ पे अपना वेस्टर्न गुजरात। ठीक है। इस इधर की तरफ बात कर रहा है, वेस्टर्न गुजरात पे ज़्यादातर पाई जाती है। डेल्टास ऑफ ईस्ट कोस्ट, ये हमारा ईस्ट कोस्ट है, ये हमारा ईस्ट कोस्ट के डेल्टास में मिलती हैं हमें। एंड सुंदरबन में मिलती है, यहाँ पे सुंदरबन है अपना, यहाँ पे भी मिलती है। कौन सी सॉइल मिलेगी? सलाइन मिलेगी भाई, और कौन सी मिलेगी? लेटराइट नहीं मिलती, लेटराइट वहाँ मिलती है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। एरिड भी नहीं मिलेगी बिकॉज कोस्ट पे पाई जा रही है, तो एरिड कैसे हो सकती है? पीटी भी नहीं मिलेगी। इट इज़ सलीन सॉइल। सलीन सॉइल बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम है, उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम है भाईजान। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। देन बोल रहा है कि कौन सी स्टेट कैपिटल क्लोजेस्ट है हमारे इक्वेटर के। ये हमारा ये तो अर्थ हो जाएगा ना, दिस इज़ हमारा इंडिया, यहाँ से गुजरता है इक्वेटर, यहाँ से इक्वेटर गुजरता है। यहाँ पे बना देते हैं श्रीलंका को भी। ठीक है। सो यहाँ पे अपना गोवा, यहाँ पे अपना दिस इज़ केरला, यहाँ पे अपना तमिलनाडु एंड दिस कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र। ठीक है। सो महाराष्ट्र की कैपिटल यहाँ पर है मुंबई, कर्नाटका की यहाँ पर है बेंगलोर, एंड यहाँ पे है पानाजी, यहाँ पे अपना पानाजी है। सो हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद यहाँ पर है, हैदराबाद यहाँ पर है, हैदराबाद भी नहीं है। मुंबई ऊपर है, हमने देखा। भुवनेश्वर तो भाई यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, भुवनेश्वर भी नहीं है। आंसर इज़ पानाजी। गोवा की कैपिटल पानाजी सबसे क्लोजेस्ट है किसके? इक्वेटर के। इक्वेटर के क्लोजेस्ट कौन है? पानाजी, कैपिटल ऑफ गोवा, पानाजी कैपिटल ऑफ गोवा। ठीक है। मूविंग नेक्स्ट इज, कौन सी ओनली कंट्री है इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज अ मेजर फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस? ये हमारा नेबर भूटान है। इट इज़ भूटान, नन अदर देन भूटान। इट इज़ भूटान। ठीक है, इट इज़ भूटान। ठीक है, ये हमारा भूटान है, सिंपल। ठीक है, भूटान में अडॉप्ट की ये चीज़। मूविंग नेक्स्ट इज, क्लाउड के बारे में पूछ रहा है। क्लाउड ऊपर भी देखा, क्लाउड, यूपीएससी लव्स क्लाउड्स। सीडीएस में तो यूपीएससी को क्लाउड से प्यार हो गया है। सो क्लाउड्स भी कर लेना, कोपन कर लेना, कोपन क्लासिफिकेशन कर लेना, क्लाउड कर लेना। ठीक है, कोपन एंड क्लाउड करके जाना, पूछ लेगा आपसे। क्लाउड्स, टू मेजर फॉर्म्स ऑफ क्लाउड्स आर स्ट्रैटिफॉर्म एंड क्यूमुलिफॉर्म। बिल्कुल सही बोल रही है। दो मेजर तरह के जो क्लाउड्स होते हैं वो स्ट्रैटिफॉर्म होते हैं एंड क्यूमुलिफॉर्म होते हैं। आपने सुना होगा स्ट्रैटोक्यूमुलस, स्ट्रैटोनिम्बस, स्ट्रैटोक्यूमुलस, निम्बोक्यूमुलस। सो दो मेजर फॉर्म्स के क्लाउड होते हैं। स्ट्रैटो मीन्स लेयर्स में होना, अगर कोई लेयर्स में है चीज़ उसको स्ट्रैटो क्लाउड बोलते हैं। क्यूमुलस मीन्स ऐसे बड़ा सा होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स आर क्लासिफाइड, हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड, लोअर क्लाउड। बिल्कुल सही है, ऐसे क्लासिफिकेशन होती है क्लाउड्स की। सबसे ऊपर सीरस होते हैं, सीरस, ऑल्टो सीरस क्लाउड्स होते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रैटो क्लाउड्स, यहाँ पे आ जाते हैं निम्बो। सिंपल। स्ट्रैटो, निम्बो स्ट्रैटस एंड स्ट्रैटो क्लाउड्स आर टाइप ऑफ हाई क्लाउड्स। नहीं, ये अभी तो बताया यार मैंने कि जो स्ट्रैटो निम्बो स्ट्रैटस होते हैं ये लो क्लाउड होते हैं, हाई क्लाउड सीरस होते हैं। सो थर्ड इज़ रॉन्ग, थर्ड का उड़ा देंगे। क्लाउड्स हैविंग निम्बो इन देयर नेम प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल सही है,
जो निम्बो क्लाउड होते हैं ये डार्क कलर के होते हैं, डार्क ग्रे कलर के होते हैं ये, ठीक है। ये बारिश करते हैं, ये बारिश करते हैं, ठीक है। 1 2 4 बिल्कुल करेक्ट है। 1 to 4 इज़ द बी इज़ द राइट आंसर। हमारा बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। आगे बोल रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विद रेफरेंस टू इंडिया, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट एम्फेसाइज दैट मेंटेनिंग अ हाई लेवल ऑफ ग्रोथ is essential for raising the living standard of the vast majority of people of India and reducing their vulnerability to the impact of climate change। ये बिल्कुल सही चीज़ है। अगर आप हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे आपको ये लाइन डिट्टो मिलेगी। अगर आप ये प्लान सर्च करोगे ना, उसमें ये लाइन आपको मिल जाएगी। मे बी 3rd या 4th लाइन है मे बी ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। बिल्कुल सही है। बट ये 2008 में आया था, 14 में नहीं आया था। ये प्लान जो था हमारा 2008 में आया था। दैट्स वाई आंसर इज़ ए ओनली। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में आया था। इसने कहा था कि हाई ग्रोथ रेट मेंटेन करने की ज़रूरत है, हाई ग्रोथ रेट मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्लू ग्रोथ क्या है? बोल रहे हैं ब्लू ग्रोथ, ब्लू नीला, नीला आसमान, ठीक है। ब्लू ग्रोथ यानी हम ओशन की बात कर रहे हैं, हम मैरीटाइम की बात कर रहे हैं, हम फिशरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ इन मैरीटाइम एंड मैरीटाइम सेक्टर इज़ कॉल्ड ब्लू ग्रोथ। नाम से क्लियर है इसके, ब्लू ग्रोथ नाम से क्लियर है, ठीक है। कुछ चीज़ें लॉजिक से हो जाती हैं। मैरीटाइम सेक्टर को ग्रो करना है सस्टेनेबली, उसको बोलते हैं ब्लू ग्रोथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये बोल रहा है कि कौन सा ट्री, विच ट्री डज नॉट बिलोंग टू टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालय। हिमालय का जो टेम्परेट फ्लोरल जोन है वहाँ पर बिलोंग नहीं करता। रोटोडेंड्रॉन, ये तो भाई हिमालय में नहीं मिलेगा तो कहाँ में मिलेगा, फ्लावर से होते हैं ये, ठीक है। ब्यूटिफिकेशन में यूज़ किए जाते हैं, ये पेड़ होते हैं। बिल्कुल सही है। बर्च एंड लॉरेल्स, ये हमने ज्योग्राफी वाली क्लास में पढ़ा था, ज्योग्राफी वाली क्लास में पढ़ाया था कि बर्च एंड लॉरेल जो है हिमालयस में मिलते हैं। ये भी पढ़ाया था कि मैपल मिलता है, ओक मिलता है, ये भी पढ़ाया था ज्योग्राफी वाली क्लास में, ठीक है। कैश्यू नट मंगोलिया नहीं मिलता, कैश्यू नट मैग्नोलिया नहीं मिलता, कैश्यू नट मैग्नोलिया हमारा टेम्परेट फ्लोरल जोन में नहीं मिलता, ठीक है। ज्योग्राफी वाली क्लास देख लेना, उसमें अच्छे से दिया हुआ है, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। देन बोल रहा है कि सोलर प्लैनेट्स को लेके, सोलर सिस्टम को लेके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं है ना। मर्क्यूरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर, माई वेरी एनर्जेटिक मॉम जस्ट सर्व्ड मी नूडल्स, ये तो आपने सुना होगा, है ना, सीक्वेंस। सो फर्स्ट इज मर्क्यूरी, यहाँ पे अपना सन है। सन के क्लोजेस्ट होने की वजह से इसका कोई भी टेम्परेचर नहीं है, बिकॉज इसमें कैपेसिटी नहीं है अपने एटमॉस्फेयर को होल्ड करने की, ठीक है। मर्क्यूरी का सिर्फ एक्सोस्फेयर है बट एटमॉस्फेयर नहीं है। फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट। विनस हैज़ 2 मून्स, ना भाई, ना विनस का ना मर्क्यूरी का कोई भी मून नहीं है। विनस एंड मर्क्यूरी ओनली 2 प्लेनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के जिनके पास कोई भी मून नहीं है, जिनके पास कोई भी मून नहीं है, ठीक है। सेकंड गलत हो जाती है, उड़ा देंगे। देयर इज़ नो लैंड ऑन जुपिटर, येस, जुपिटर जो है वो गैसियस प्लानट है, जुपिटर इज़ अ गैसियस प्लानट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिंग ऑफ सैटर्न कंपोज्ड ऑफ लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट, बिल्कुल सही है। सैटर्न की रिंग जो है वो डस्ट एंड आइस से बनी हुई है। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, यू कैन कमेंट या फिर टेक्स्ट कर सकते हो आप मुझे नंबर पे। बोल रहा है कि कौन सी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या चीज़ ग्रो की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ें, फॉर एग्जांपल कैश्यू नट, सिंपली कैश क्रॉप जो होती हैं वो प्लांटेशन में ग्रो की जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम प्लांटेशन क्रॉप्स को, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है, इनमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसमें कैपिटल आउटले ज़्यादा होती है, मशीनरी यूज़ की जाती है इसमें, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्लांटेशन फार्म लैंड हैव मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड लेबर, लोकल लेबर, बिल्कुल सही है। लोकल लेबर होती है इसमें, फॉरेन ओनरशिप भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। बट प्लांटेशन फार्मर्स रेयर एनिमल फॉर सेल, ऐसा नहीं होता, प्लांटेशन में एनिमल्स को नहीं सेल किया जाता, ठीक है। ये प्लांटेशन का फीचर नहीं है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का फीचर ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। ये तो रेयरिंग में आ जाएगा ना, रेयरिंग एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी उसमें आ जाएगा ये।
आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पास हिमालय में, इंडियन हिमालय रीजन में नहीं पाया जाता? जोजिला, यार ये तो फेमस पास है, श्रीनगर एंड लेह को कनेक्ट करता है। शिपकीला हिमाचल में मिलता है, हिमाचल एंड तिब्बत को कनेक्ट करता है। लीपू लेक कहाँ पे है हमारे, फेमसली उत्तराखंड में है, तिब्बत के साथ उत्तराखंड को कनेक्ट करता है। बट जो बोलन पास है ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, सोलेमान रेंज। पाकिस्तान में जो सोलेमान रेंज है वहाँ पे बोलन पास है। सो बोलन पास इंडिया में नहीं है, कहाँ पर है, सोलेमान रेंज पाकिस्तान। ठीक है, जोजिला, शिपकीला, लीपू लेक हमारे इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम उसकी कंट्री के साथ मैच कर दो। ब्राज़ील के साथ होता है रोका, रिश्ता हो जाता है। ये मैंने अपना ऐसे बना के याद किया था। ब्राज़ील के साथ हुआ रोका, ए का थर्ड। मसोले छोड़ो, तमराई थाईलैंड। टी से टी याद किया था मैंने, तमराई थाईलैंड, टी से टी। डी का सेकंड दोनों में दिया हुआ है। वाओ, यूपीएससी भी खेलता है हमारे साथ। चेना श्रीलंका, ये भी याद किया होता। श्रीलंका इस चेना टाइप शेप है श्रीलंका की। ठीक है, चेना श्रीलंका। बी का वन। सो ऑप्शन इज डी इज़ द राइट आंसर। डी हमारा राइट आंसर है, डी इज़ द राइट आंसर। रोका ब्राज़ील, तमराई अपना थाईलैंड, मसोले ज़ैरे। ठीक है, ये जो कॉन्गो है वहाँ पे भी मिलता है। जो कॉन्गो है ना, कॉन्गो DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे भी मसोले मिलता है, ज़ैरे में भी मिलता है। एंड चेना श्रीलंका, रोका ब्राज़ील, तमराई अपना थाईलैंड में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्लेट्यू कौन से कॉन्टिनेंट में है? पेंटागोनिया डेजर्ट तो नाम सुना होगा, कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना चाइल के बॉर्डर पे है ना पेंटागोनिया डेजर्ट। सो इट इज़ अर्जेंटीना नॉट ऑस्ट्रेलिया। गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। अबैसन, ये हमारे अफ्रीका में है, कहाँ पर है? इथोपिया वाली साइड में जो प्लेटू है उसको बोलते हैं अबैसनियन, अफ्रीका में। बिल्कुल सही है। एनाटोलिया एशिया में है, कहाँ पे? टर्की। अभी अर्थक्वेक आया था, रिसेंटली अर्थक्वेक आया था ना, एनाटोलिया प्लेट जो थी मूव कर गई थी। सो कहाँ पर है? टर्की में। टर्की किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है, बिल्कुल सही है। आइबेरियन तो भाई कहाँ पर है हमारा? स्पेन पोर्चुगल वाला जो रीजन है उसको आइबेरियन पेनिसुला बोलते हैं। ठीक है, 1 and 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 1 and 3 करेक्ट ऑप्शन। अगेन यूपीएससी लवर। क्लाउड आ गया, फिर से आ गया यार, फिर से असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, मीन्स नीचे से ऊपर, लोएस्ट टू हाईएस्ट। क्लाउड पढ़ लेना, कोपन पढ़ लेना, पढ़कर ही जाना। ठीक है, पूछ लेगा फिर से। सो सबसे नीचे ये सीक्वेंस है स्ट्रैटोक्यूमुलस, उसके ऊपर होता है निम्बोस्ट्रैटस, उसके ऊपर एल्टोक्यूमुलस, फिर एल्टोस्ट्रैटस, फिर अपना सिरोक्यूमुलस, उसके बाद सिरस, सबसे ऊपर सिरोस्ट्रैटस। ये इनका सीक्वेंस है। सो सेकंड स्ट्रैटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रैटस, ये रहा निम्बोस्ट्रैटस आ जाएगा नीचे। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा अपना एल्टो, ये रहा एल्टोस्ट्रैटस आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा सिरस, ये रहा सिरस। उसके बाद सिरस क्यूमुलस, इसके ऊपर होता है। ये फर्स्ट वाला पहले आएगा ना, यस, फर्स्ट वाला पहले, थर्ड वाला बाद में। डी इज़ द राइट ऑप्शन। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर मुझे बोल देना, मैं PDF ये वाली ग्रुप में डाल दूँगा। अगर आपको ज़रूरत है इसकी, मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में डाल दूँगा टेलीग्राम वाले, उसमें से आप ये उठा लेना, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको सही लगता है मैसेज कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइसोनिफ, आइसोहेल, आइसोहेलीन, आइसोहिप्स, इसका क्या रिलेशन है? सो आइसोनिफ जो होती है ये स्नोफॉल की लाइन होती है, ये हमारे माउंटेन, इस लाइन को बोलते हैं आइसोनिफ, जहाँ पर स्नोफॉल लाइन होती है। ठीक है, यहाँ से स्नोफॉल लाइन होती है, इसको आइसोनिफ बोलते हैं। आइसोहेल जो होती है सनशाइन, जहाँ पे इक्वल सनशाइन पड़ रही हो जिस एरिया में, रीजन में, उसको बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं आइसोहेल। आइसोहेलीन, हेलीन जो है सलीन, हेलीन सेम है, सैलिनिटी से इसका रिलेशन है। सो आइसोहेलीन इक्वल सैलिनिटी वाले रीजन को बताता है। आइसोहिप्स जो है जिस 2 पॉइंट्स में इक्वल हाइट हो उसको दर्शाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है आइसोहिप्स। सो 1, 2 and 3 बिल्कुल करेक्ट है। 1, 2 and 3 बिल्कुल करेक्ट है। 1, 2 and 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 1, 2, 3 करेक्ट है। मूविंग नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सा रेवोल्यूशन करेक्टली मैच्ड है? पिंक रेवोल्यूशन।
पिंक कलर का क्या होता है? पिंक कलर का होता है मीट, मीट होता है पिंक कलर का। सो पिंक रेवोल्यूशन इज़ फॉर मीट। येलो रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? येलो हमारा होता है ऑयल, घर में हम ऑयल यूज़ करते हैं, येलो कलर का होता है ना, येलो कलर का होता है ऑयल। ब्लैक कलर का होता है हमारा क्रूड ऑयल, जो ऑयल होता है ब्लैक कलर का होता है, क्रूड ऑयल। गोल्डन, गोल्डन किसके? आपने शहद खाई होगी, हनी, हनी खाई होगी ना, हनी होती है गोल्डन कलर की। सो गोल्डन रेवोल्यूशन फॉर हनी। करेक्टली मैच कौन सा कर रहा है? पिंक रेवोल्यूशन। देख लेते हैं, ब्लैक ऑयल सीड थर्ड तो कर रहा है, थर्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, येलो भी कर रहा है, सेकंड एंड थर्ड कर रहे हैं, ठीक है। एंड 1 पिंक और मीट, श्रिम्प उसमें आ जाएगा, ठीक है। 1 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। 1 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। 1 2 3 राइट आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। दिस वॉज हमारा ज्योग्राफी का, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस यू कैन, जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल because nobody is subscribing and okay, if you feel so you can subscribe, ठीक है। मुझे मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में कि ये पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम सेम नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, डायग्नोस्ड यूपीएससी करके सर्च करना, मिल जाएगा। या फिर चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर लिंक पड़ा होगा, डायरेक्टली आप पहुँच जाओगे हवेली में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।